Hello bachcho, let's read the question, and the question says biomolecules are constantly being changed into some other biomolecules and are made from A amino acid, B biomolecule, C monosaccharides and D enzymes. Let's find out the key concept. Key concept इसमें है biomolecules. Since biomolecules की अगर हम बात करते हैं तो biomolecules are the compounds that is of organic nature found in any living cell. या आप कह सकते हो any living cell structure is made up of biomolecules only. अब हमारे ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली कौन कौन से पाए जाते हैं हमारे सेल के अंदर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स में आपका एंजाइम्स आ जाता है, पिगमेंट्स भी आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, दीज आर ऑल बायोमोलिक्यूल जिससे हमारा पूरा लिविंग सेल स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है. अब क्वेश्चन कह रहा है कि बायोमोलिक्यूल कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, तो ये बायोमोलिक्यूल्स जो हैं they are actually involving continuously in metabolic reactions. And metabolic reaction मतलब sum total of anabolic and catabolic reactions. ये दोनों reactions की अगर हम बात करें तो हमारे किसी भी सेल में फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स का चलता रहता है, तो ये कंटिन्यूसली हो रहा है. तो आप कह सकते हो कि कंटिन्यूसली कोई एक फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल दूसरे फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है. या आप कह सकते हो कैटाबॉलिक में जो भी एटीपी रिलीज हो रही है, एटीपी रिलीज हो रही है, वही एटीपी हमारी एनाबॉलिक में यूटिलाइज हो रही है. तो ऑब्वियसली दोनों रिएक्शन एक दूसरे से कपल्ड है. अगर मैं आपकी बात करूं कि कैटाबॉलिक रिएक्शन की, तो इसमें हमारा फॉर एग्जांपल कोई चीज टूट रही है, चीज टूट रही है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन के केस में क्या हो रहा है, स्टार्च जो है वो ब्रेक हो रहा है इनटू ग्लूकोज. अब यही ग्लूकोज अगर मैं बोलूं तो हमारा एनाबॉलिक रिएक्शंस में इसी ग्लूकोज से ये स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर लिवर. तो सिंथेसिस हो गई, पॉलीमर बन गया ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन. तो इस तरह से एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका वन फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स is actually changed into another biomolecule. राइट. तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन में देखें कि बायोमोलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं इनटू सम अदर मॉलिक्यूल एंड दे आर बेसिकली मेड फ्रॉम, ऑब्वियसली दे आर मेड फ्रॉम बायोमोलिक्यूल ओनली. तो हम इसमें ऑप्शन किसको लेंगे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर हम ए अमीनो एसिड देखें, सी मोनोसैकेराइड एंड डी एंजाइम, दे ऑल आर एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स ओनली. तो हम मोर करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे चूज करेंगे, दैट इज बी बायोमोलिक्यूल्स. सो विल choose the answer B. So I hope you understood it well. Best of luck.